मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। सबसे पहले हमारे तमाम अनमोल दर्शकों को अम्बेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। और आज विश्व जल दिवस है, विश्व जल दिवस की भी बहुत सारी बधाइयां। दर्शकों, आज नव जागृति शिक्षा मंच की तरफ से एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें पानी बचाओ, जल संरक्षण के बारे में तमाम लोग जो है स्लोगन लेके और पट्टियां लेके लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे। जिसमें झाझा के लोकप्रिय थाना अध्यक्ष राजेश शरण पूरी टीम के साथ जो वहाँ पुराना कचहरी से निकला और बोड़वा बस स्टैंड होते हुए फिर पुरानी कचहरी पास जाके वो रैलियाँ खत्म हुई। जिस तरह से पानी का क्षरण हो रहा है, जिस तरह से पानी का ह्रास हो रहा है, आने वाला कल बहुत ही मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले पानी का महत्व आपको तब समझ में आएगा जब कहीं बाथरूम जाते हैं और उस बाथरूम में एक लोटा एक जग पानी नहीं है, उस समय पानी का महत्व आप लोगों को या किसी भी व्यक्ति को समझ में आ पाएगा। या फिर आप बाथरूम में नहा रहे हैं और अचानक से पानी खत्म हो गया और आप शैम्पू से तरबतर हैं, फिर उस समय आपको पानी का महत्व आएगा। इस तरह ऐसी स्थिति नहीं आए, इसके लिए हम लोगों को पानी बचाने की सख्त जरूरत है। हम लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने की भी जरूरत है। दर्शकों, जहाँ देखिए हर घर नल का जल मुख्यमंत्री की बहुत अच्छी योजना है, लेकिन योजना में हर जगह नल का टूटा हुआ। हालांकि कार्यपालक पदाधिकारी रविशंकर सिंह ने बताया, जब मैंने उनसे पूछा, बोला एक सप्ताह के अंदर जहां जहां नल का टूटा हुआ वो सारे नल के लगा दिए जाएंगे। सबसे ज्यादा बर्बादी हर घर नल के जल में पानी का होता है। ऐसे में हम आम आदमी से भी अपील करना चाहेंगे, कहीं नलका से पानी बह रहा, हमारी खुद की भी जिम्मेवारी बनती है कि उस नल को बंद करें। या फिर देखिए कई स्ट्रीट लाइट हैं, स्ट्रीट लाइट किसकी संपत्ति? वो देश की संपत्ति, पब्लिक की संपत्ति। स्ट्रीट लाइट में स्विच लगी हुई है, फिर भी कोई व्यक्ति को इतना वक्त नहीं है कि स्विच ऑफ करके बिजली को बचा सके। इसलिए जल के साथ साथ एनर्जी भी बचाना होगा, क्योंकि जल है तो कल है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव में जिस तरह से आज जल बचाओ अभियान का एक लगा, क्या लग रहा है, क्या कहना है? सबसे पहले नव जागृति शिक्षा मंच की ओर से जो चलाए गए झाझा में जल बचाओ अभियान का मैं समर्थन करता हूं, और इसी तरह सभी लोग को जागरूक होना चाहिए। आज भारत जल दिवस के अवसर पर मैं अपने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से मैं झाझा वासी के सारे को गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग अपने अपने घर में जल को बचाइए। साथ ही ग्राम में जहां भी गलत ढंग से पानी की बहाव हो, उसके लिए एक दूसरे जागरूक करने की कृपा करें, और इससे समाज में अच्छी समरसता होगी, इससे पर्यावरण सुरक्षित होगा, और पर्यावरण सुरक्षित होगा तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा। पेड़ पौधा सभी लोग जल से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए जल की महत्ता को समझिए और जल दिवस पर जल को बचाइए। जुड़ रहे हैं सर, आज इस तरह से लोगों को जागरूक किया गया, क्या कहना है सर? देखिए, राष्ट्रीय जल दिवस की मैं सभी को शुभकामना देता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि जल दिवस के अवसर पर जल संरक्षण की दिशा में कार्य करना चाहिए। हम किसी भी विषय को आपके प्रशासन हो, सिविल प्रशासन हो, नगर परिषद प्रशासन हो, किन्हीं पर भी ये छोड़ दें यह कहकर कि वो उसका काम है, यह अच्छी बात नहीं होगी। हमारी सामाजिक जिम्मेवारी बनती है। हम एक सम्मानित नागरिक हैं, हम कितने पढ़े लिखे हैं इससे कोई मतलब नहीं रखता। हमारा अर्थ ये होना चाहिए कोई भी विषय पर कि हम भारत देश का एक सच्चा नागरिक बनकर उस पर कार्य करें। और जहाँ तक जल संरक्षण की बात है, जल संरक्षण के अवसर पर हम देखें कि कहीं अगर नल टूटा हुआ है, नल अच्छे से पानी बह रहा है, उसमें नहीं लगा हुआ है, तो उस पर जो कार्रवाई कर सकते हैं एक बेहतर नागरिक होने के नाते, वो हमें करना चाहिए। यह अलग बात है कि नगर परिषद जल संरक्षण में भाग तो लिया है, लेकिन जल संरक्षण के प्रति उदासीन है। चाहे उसके पदाधिकारी हों, चाहे वो वार्ड पार्षद हों, चाहे वो कोई हो, अभियंता हो, कोई ये नहीं देखते कि हाँ कि जल आपूर्ति के लिए कितना खर्च किया जा रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए कितना खर्च किया जा रहा है। अपना वेतन तो लेते हैं, अपनी सारी सुख सुविधाएं लेते हैं, अतिरिक्त जो भी है जैसी भी सुविधाएं हैं सारी प्राप्त करते हैं। लेकिन जहाँ तक जल की बर्बादी रोके के जाने की बात होती है, वहाँ कहीं जल में नल नहीं है, कहीं पाइप टूटा हुआ है, कहीं पाइप ऐसा लगा हुआ है कि कोई देखने वाला नहीं है।
बिमलेश जोड़े जो नव जागृति शिक्षा मंच के अध्यक्ष हैं, जिस तरह आपने लोगों को जगाने का प्रयास किया, क्या कहना है बिमलेश जी? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हम अभिनंदन करते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं। आज के दिन, आज संयोग से बाबा साहब का जन्मदिन भी है और आज के दिन राष्ट्रीय जल दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। जल संकट एक वैश्विक चिंता का विषय हो गया है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा भूमंडल जल की संकट से जूझ रहा है और जल विशेषज्ञों की राय है कि आने वाले समय में जल की भरपूर किल्लत होने वाली है। इसके लिए जल संरक्षण की दिशा में लोगों को जागरूक किया जाए। हम लोगों ने इसके लिए एक रैली आज निकाली है झाझा में और हमारे तमाम सदस्यगण इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं और इसका मुझे लगता है कि जल के संरक्षण और प्राकृतिक जल का जो स्रोत है उसके संरक्षण के लिए भी हम लोग कहीं न कहीं संदेश देने में सफल रहे आज के कार्यक्रम। थैंक यू। पदाधिकारी झाझा जोड़, जिस तरह से जागरूकता रैली निकाली गई पानी बचाने के लिए, सर क्या कहना चाहेंगे? यह हमारे यहाँ के संस्था के द्वारा सराहनीय प्रयास है और इस तरह का प्रयास का आयोजन लोगों पर पड़ेगा। लोग जल के प्रति सेंसिटिव होंगे और इस तरह का प्रयास इसके आगे हम लोग देखते हैं जहाँ जहाँ जल का बर्बादी हो रहा है उस पर अविलंब टोटी लगाने का या अन्य। देखिए, सबसे ज़्यादा सर जो पानी बर्बाद हो रहा है सर, वो हो रहा है नल का जल वाला। हर घर नल का जल जो है, कई नलों पर नल का टूटा हुआ है। कार्यालय या ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है और सभी लोग को इस बात का समझना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि जो लोगों के अपने स्तर पर मान लीजिए टोटी खोल लेता है, हम इसको लग के और 4 दिनों 6 दिनों के अंदर सब जगह नल से जो पानी बर्बाद हो रहा है उस पर कार्य करें। बिमलेश जोड़े जो नव जागृति शिक्षा मंच के अध्यक्ष हैं, जिस तरह आपने लोगों को जगाने का प्रयास किया, क्या कहना है बिमलेश जी? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को हम अभिनंदन करते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं। आज के दिन, आज संयोग से बाबा साहब का जन्मदिन भी है और आज के दिन राष्ट्रीय जल दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। जल संकट एक वैश्विक चिंता का विषय हो गया है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा भूमंडल जल की संकट से जूझ रहा है और जल विशेषज्ञों की राय है कि आने वाले समय में जल की भरपूर किल्लत होने वाली है। इसके लिए जल संरक्षण की दिशा में लोगों को जागरूक किया जाए। हम लोगों ने इसके लिए एक रैली आज निकाली है झाझा में और हमारे तमाम सदस्यगण इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं और इसका मुझे लगता है कि जल के संरक्षण और प्राकृतिक जल का जो स्रोत है उसके संरक्षण के लिए भी हम लोग कहीं न कहीं संदेश देने में सफल रहे आज के कार्यक्रम। थैंक यू। जागृति शिक्षा मंच के सचिव जुड़ रहे हैं। विशाल, जिस तरह आपने एक पहल किया है लोगों को जगाने का, हर घर जो नल का सबसे ज़्यादा पानी का जो बर्बादी होती है उस पर आपने एक बहुत अच्छी पहल की। तमाम प्रशासन के लोग भी आपके साथ थे, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आप तमाम पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अर्ली मॉर्निंग उठ के और हमारे साथ एक छोटा सा रैली में जो आपने झाझा भ्रमण किया है, आप सभी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में पुलिस प्रशासन और नगर परिषद के पदाधिकारी और उनके एम्प्लॉय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम जितने भी लोग हमारे जागरूकता रैली में जुड़े थे, रैली मतलब अप्रिशिएटेड। उद्देश्य क्या था रैली निकालने का? उद्देश्य इसको बहुत छोटा रूप से भी मान सकते हैं और देखा जाए तो बहुत बृहत लेवल में भी मान सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इसको ले किस रूप में ले रहे हैं। जिस तरह से बारिश होती है तो कोई लोग इसको एंजॉय करते हैं, कोई लोग उसको बोलते हैं कि बेकार में हो गया। तो पानी का मुद्दा देखा जाए तो ये जीवन से जुड़ा हुआ है और जहाँ जीवन है तो निश्चित है कि उसका रेसिप्रोकल मरण होता है। तो जीवन और मरण इसी से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग सब एक एक कदम, एक एक सेकेंड अगर इसके बारे में सोचेंगे तो डेफिनेटली जो हमने किया है वो लोग करेंगे। मैंने सिर्फ एक बताने का कोशिश किया हूँ कि इससे पानी को बचाइए, पानी ही जीवन है। अगर पानी नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सभी को मालूम है कि दुनिया में 3 भाग पानी है। आप भी जानते होंगे 3 भाग पानी है, लेकिन किसी को पता है कि 0.65 ही पानी हम लोग यूज कर सकते हैं। कितना का डिफरेंस है। तो पानी बहुत है पर यूज के लायक नहीं है। तो एक एक बूंद को बचाइए, यही हमारा संदेश था आज के एनजीओ के माध्यम से। तमाम लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में अम्बेडकर जयंती की भी बधाई देना चाहता हूँ और सुखमय जीवन बीते। हरा झाझा, ग्रीन झाझा, स्वच्छ। विशाल जी, एक चीज पूछना चाहूँगा।
या पाइप फटा है तो वो अपने संवेदक के मामले से अपने सिस्टम के माध्यम से इसको दुरुस्त करने का एक प्रयास करेंगे। उनको भी लगा कि इस रैली में आने के बाद कि कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो मैं उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि कार्यपालक साहब इस पर थोड़ा ध्यान दें और जहां भी अगर दुरुपयोग हो रहा है तो उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके उसको बंद करें। राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर एक नया चीज़ जो झाला के लिए हमको लगता है कि हमने कभी नहीं देखा अब तक, इस एक जो जागरूकता अभियान विशाल राज जी के एनजीओ के द्वारा जो शुरू किया गया है और इसमें शामिल झाला के सभी सम्मानित बुद्धिजीवी नागरिकों जो अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं और थाना परिवार से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, पुलिसकर्मी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस अभियान में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सी समस्याएं सबके पास है और समस्याओं को दूर करने के लिए साधन भी काफ़ी सीमित हैं, लेकिन ये जो जल की समस्या है ये इतनी गंभीर समस्या होती जा रही है जिसका अंदाज़ा बहुत आसानी से लोग नहीं लगा पा रहे हैं। अभी गर्मी प्रारंभ भी हुआ है, आप सभी जानते हैं कि किस तरह से जल का स्तर भाग गया है और ताल, तलैया, पोखर, नदी, तालाब सब सूखने के कगार पे है। आप सभी को एहसास हो रहा होगा कि अगर इस तरह की प्रचंड गर्मी कुछ दिनों तक रही तो जल की क्या स्थिति होगी, क्योंकि मेरा आग्रह होगा आप सभी से कि अपने अपने घर के छत पर कोई न कोई टब में पानी जरूर थोड़ा रखें, ताकि ये पक्षी जो आजकल पानी के चलते बिल्कुल इस तरह से बेतहाशा नजर आते हैं पानी की कभी, उनको कम से कम पानी मिले, उनके जीवन को भी बचाएं। ये आप सभी से अनुरोध होगा कि एक छोटा सा प्रयास उन परिंदों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है और ये आप जरूर करें, ये मेरा अनुरोध होगा।